मेरा यूट्यूब परिवार, आज हम आपको एक बंजारा और उसकी सुंदर पत्नी के संघर्ष के बारे में बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी एक गांव में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन बंजारा बहुत बुद्धिमान एवं होशियार था तथा गरीबी में नहीं रहना चाहता था। इसलिए वह शहर जाकर कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता था, लेकिन व्यवसाय के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। फिर भी किसी न किसी तरह बंजारे ने व्यवसाय के लिए कुछ पैसे का जुगाड़ कर लिया और जैसे ही उसने पैसे का जुगाड़ किया, वह अपनी पत्नी के साथ व्यवसाय के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य के लिए रवाना हो जाता है। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचता है तो उसे रास्ते में कुछ डाकू मिल जाते हैं। डाकू ने बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब कुछ लूट लेते हैं और इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। जो पैसा उसने किसी तरह से जुगाड़ किया था, अब वह सारा पैसा उसका लुट गया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार कैसे करूँगा, अब क्या कर पाऊँगा। वह इसी चिंता में परेशान हो रहा था। इसी दौरान उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई देती है। वह बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चला जाता है। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो वहां एक साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा कि क्यों ना साधु को अपनी समस्या के बारे में अवगत कराऊं। शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान खोज सके या मुझे कुछ समाधान दे सके। ऐसा विचार करके वह साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में अपनी सारी समस्या महात्मा जी को बता दी और कहने लगा कि हे महाराज, मैं मेरी पत्नी के साथ व्यापार की तलाश में इस शहर में आया हूँ। रास्ते में हमें एक डाकुओं के झुंड ने लूट लिया। डाकुओं ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस बंजारे पर बहुत दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ से इस बारे में बात की और बंजारे को उस सेठ के पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ से बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को वापस छुड़ा लूँगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और सेठ ने पैसे के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला जाता है। बंजारे ने उन रुपयों से सबसे पहले प्याज का व्यापार प्रारंभ किया। वह सस्ते दामों में किसानों से प्याज को खरीदता
और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। अब बंजारा सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, हे भाई, क्या बताऊं, आज से 2-3 महीने पहले की बात है कि तुम्हारी पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई थी और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं पाया। बंजारे ने जब सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने आपका कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ जी नहीं माना। फिर उदास भाव से बंजारा वहाँ से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर उसे साधु महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह ही साधु महात्मा चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा जब बंजारे को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगा। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम संत महात्मा जी को बता दिया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर महात्मा जी को बहुत दया आई और उस बंजारे से कहा कि भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ से राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। अब दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु महात्मा की बात सुनकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से दरबार में पहुंचकर गुहार लगाने लगता है कि हे महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दो। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा कि क्या बात है भाई, सच बताओ कि बंजारा कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था। सेठ ने तुरंत ही स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, बंजारे की यह बात बिल्कुल सत्य है। राजा ने फिर कहा कि तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो। राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाऊं महाराज, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2-3 महीने पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। सेठ बोला, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह वैद्य अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, और मेरे परिवार के लोग भी इस बात की गवाही दे देंगे।
जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो तुम्हारी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह आपकी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो वह यह सुनकर राजा ने बंजारे से कहा, मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उस महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास फिर से चला गया और साधु महात्मा को राजा के दरबार में हुई बातों के बारे में सुनाया और महात्मा को राज दरबार में ले गया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा के सामने सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा कि 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी मर गई है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी महाराज, मैंने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर आते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे पास स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते हो कि वह दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी मुझसे किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भरे स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए
और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में जा गिरा और बोला, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 1000 रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे देना। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर उस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा कि तुम कुछ भी हो, अपने अपराध तो किया है, आपका अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने शुरू कर दिए। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज़ें निकल रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ जी के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे कांप गए। उन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान ले जाकर जलाने की बात स्वीकार की थी। अब बारी उन 4 गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम 4 ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के 4 गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान ले गए और उसे जलाकर आए थे। उन 4 गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश कोई व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जिंदा जलाकर आ गए हो। यह तो एक बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। वह 4 गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले ही भयभीत हो चुके थे। जब उन्हें साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा भी घबरा कर डर की वजह से काला पड़ चुका था। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है। उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकल सका। साधु बने राजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा का आदेश दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने
और झूठी गवाही देने के अपराध में 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी गई, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा चकित हो जाता है और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर साधु महात्मा बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 परिस्थितियों में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो उसे ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूँगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहें और उसकी देखभाल करें। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इस तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मूल मंत्र भी है। दूसरी स्थिति, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है, मेरा पति मेरी भावनाओं को समझे और हर परिस्थिति में मेरा साथ दे। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी परिस्थिति, कभी भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी विश्वास पात्र मित्र हो, रिश्तेदार या संबंधी हो। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, आज कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।